اور शो कॉज नोटिस देते हुए उन्होंने ये पूछा है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और इसका जो जवाब है उनसे तलब कर लिया है। तो जो पुलिस अथॉरिटीज़ जो है वो अदालत के हुक्म को नहीं मान रही थी, आज अदालत ने थोड़ा असर्ट किया है अपनी अथॉरिटी को। एक ये खुशाइन बात है। इमरान खान साहब से आज मुलाकात के बाद ये मैं तमाम कौम को ये बताना चाहता हूँ, ये खुशखबरी भी है कि वो सेहत उनकी ठीक है। उनको इनकम्युनिकेटो रखा गया है 10 दिन। कोई अखबार, कोई टीवी तक एक्सेस उनकी नहीं दी गई, ना ही फैमिली, ना लॉयर्स। उनको आज भी जो बहनें हैं उनको बाहर रोका गया, हालांकि जो ट्रायल में वो बुलाया जाता है तो बार बार कहने के बावजूद जो है वो मामला उनको नहीं बुलाया गया। आज जो 9 मई के केसेस हैं उसमें 7 केसेस हैं उसमें खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, यानी दोबारा अडयाला जेल अथॉरिटीज़ की कस्टडी में आ गए हैं। वो पहले पुलिस की कस्टडी थी। और आरपीओ से ये भी रिपोर्ट मांग ली है कि कितने जो एफआईआर्स हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हैं वो कल तक जो वो भी आ जाएंगी। आरपीओ को रिपोर्ट करने का भी कहा गया है कि रिसेंटली कितनी कोई 52 के करीब एफआईआर्स का बताया गया है। तो ये एफआईआर्स जो हैं वो भी कल रिपोर्ट आ जाएगी। आज जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इमरान खान साहब को क्योंकि किसी बात का पता नहीं था तो ब्रीफिंग दी गई। सुबह मैंने ब्रीफ किया उनको। इसके ऊपर आज उनको ये मालूम हुआ कि डी चौक में, जिसको मैं डेथ चौक कहता हूँ, वहाँ पे क्या खून की होली खेली गई। जो कारकुनान वहाँ पे शहीद हुए हैं उसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत उनको रंजो अलम का भी पैगाम दिया है और उनके लिए उनकी दुआएं मग़फ़रत भी की, उनको खराज तहसीन पेश किया कि जितनी अजीम कुर्बानी उन्होंने दी है, जितने भी वर्कर्स वहाँ पे पहुँचे इस ठंड में और इस नागुफ्ताबे हालात के बावजूद वहाँ पे पहुँचे उनकी कॉल पे, उन्होंने उसको बहुत शुक्रिया भी अदा किया और सराहा। और उन्होंने कहा कि रियासत का ये कोई हक़ नहीं है कि निहत्ते अवाम के ऊपर जो है वो गोली चली जाए। गोली चलाना जो है वो बिल्कुल निहत्ते जमहूरी वर्कर्स के ऊपर ये एक फैशिज़म है। इसको उन्होंने कंडेम किया। अपनी पार्टी को ये उन्होंने कहा है कि पेशावर में जो शहदा हैं उनके लिए सॉलिडारिटी मार्च किया जाए। अपने एमपीएस और एमएनएस को ये कहा कि उसमें शामिल हों और ये मामला जो है तमाम बैनुल-अक़वामी और कौमी फोरम्स के ऊपर उठाया जाए। पार्लियामेंट का सेशन रिक्विजिशन किया जाए और उसमें भी ये मामला उठाया जाए। दीगर जो जमातें हैं उनके साथ भी ये मामला मिल के उठाया जाए, क्योंकि ये इनोसेंट पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी शहादतों का मसला है। और इसके ऊपर खान साहब जो हैं वो काफ़ी गमज़दा थे कि कभी भी सियासी जमात को या सियासी कारकुनान को इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। उनका ये कहना था कि इतनी ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करने से पहले क्या उनके ऊपर वाटर कैनन या जो एक वो अगर आपको ये होता था, वैसे तो वो भी नहीं इस्तेमाल किया गया और जहाँ से एंड होता है वहाँ से ब्रूटैलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है। और इसको उन्होंने बहुत सारे गुज़श्ता वाक़यात से जो है उनको तशबीह दी है। वो उन्होंने कहा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग किया था और लाल मॉस्क जो है वो और 9 मई के जो मामलात हैं उस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादती की बात है। बुशरा बीबी को, अली अमीन गंडापुर को, उमर अयूब को, शाहिद खटक समेत जितने भी लोग वहाँ पे थे उनको उन्होंने बहुत खराज तहसीन पेश किया कि दिलेरी से आपने लीड किया और जो एक हमारा एहतजाज था उसको डी चौक में लेके गए और कारकुनान के साथ रहे। और इस पर उन्होंने उनकी बहुत तहसीन की है और अपने एतमाद का इजहार किया उन्होंने अपनी टीम्स के ऊपर। आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पेश हुए थे ट्रायल में। शाह महमूद कुरैशी साहब ने को आज ये भी हदायत की है सलमान अकरम राजा और गौर खान को, इमरान खान साहब ने, कि आप जाइए और जो शाह महमूद साहब और दीगर जेल में कायदीन जो हैं उनसे मुलाकात करें और उनसे गाइडलाइन लें कि ये मामलात को जो है उनको लूप में रखें। तो दोनों कायदीन जो हैं वो जाएंगे, उनसे मिलेंगे भी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अदालत में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उनको वफा की सज़ा दी जा रही है। 16 महीने से वो कैद हैं और सिर्फ उन्होंने साइफ़र में भी उन्होंने ये शिकायत की कि वो लाहौर से उनके हुक्म पे लाए गए हैं, लेकिन आज वकला के साथ मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया गया। और वहाँ पे ओपन ट्रायल होना चाहिए, जैसा कि ओपन ट्रायल होता है, मीडिया की एक्सेस हो, लॉयर्स की एक्सेस हो,
ताकि वो वहाँ पे सारी चीज़ें देखें। उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के वाक़यात को प्रोसिक्यूशन को जो है वो भी मेरे सामने करें, मैं सैयद ज़्यादा हूँ, मेरे सर पे कुरान रखें, प्रोसिक्यूशन से भी सवाल पूछें और मेरे से भी पूछें। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता, इदारों से भी मांगता, मैं अपने मुल्क से मांगता, अपने कौम से मांगता। लेकिन हम बेगुनाहों को 1.5 साल से अंदर रखा गया है, किस जुर्म की सज़ा है, ये उन्होंने सवाल पूछा। और इस मामले के ऊपर माहौल जो है वो काफ़ी वहाँ पे गमगीन भी हो गया, क्योंकि शाह साहब जो हैं आज उन्होंने अपना दिल खोल के वहाँ पे बात की और वफा की सज़ा जो है उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब अगर इस तरह से ट्रायल वन साइडेड चलना है तो पहले भी साइफर में हमें सज़ा हुई थी, जहाँ पे 345 के बयानात तक हमारे नहीं सुने गए, तो हमें फिर इस अगर सज़ा देनी है तो फिर डिफेंस टीम को जो प्रोसिक्यूशन है उसको बुला के डिफेंस टीम की एब्सेंस में जो है आप सज़ा सुना दें। तो इमरान खान साहब ने को आज पेश नहीं किया गया ट्रायल के दौरान, जो कि पेश करना चाहिए था। तो इसलिए शाह महमूद साहब की मुलाकात हुई तो अंदर मैंने खान साहब को बताया कि शाह साहब आए थे। उन्होंने शाह साहब की ज़ात के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर अपने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप उनको बताएं कि उनकी कुर्बानी जो है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उनके और उनके बच्चों की जो कुर्बानी है वो भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। 16 महीने से वो मेरे साथ सज़ा काट रहे हैं, वो नज़रिए की बुनियाद पे खड़े हैं और जितने भी हमारे जेल में कैद लीडर्स हैं उनको भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। सर ये बताइएगा बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान साहब ने कुछ कहा? मेरी स्टेटमेंट अभी मुकम्मल हो रही थी, अगर आपने 24 वाले बड़े तेज़ हैं, ठीक है। कुरैशी साहब उसमें उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया, उन्होंने कहा वो घरेलू औरत है और इसके बावजूद वो कभी बाहर भी नहीं निकलती, बापर्दा खातून है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड किया तो उनका जो है वो एक जो उन्होंने एक रोल अडॉप्ट किया तो उसकी उन्होंने तहसीन की। अली मीन गंडापुर साहब को उन्होंने इसलिए तहसीन पेश की कि जो स्टेट फायर थे उसके दौरान उन्होंने जिस तरह से बीवी की हिफाजत की, जिस तरह से वो मामला किया, उसके पे उन्होंने बहुत उनकी भी तारीफ़ की। उमर अयूब साहब की, शायद खटक साहब, या दूसरे जो हजरात वहाँ पे थे उनकी भी तारीफ़ की। और लेकिन कारकुनान की जो की शहादतें हैं उसमें बहुत दुख का इज़हार किया और उनको जब पता चला, आज पता चला है और मैंने उनको पूछा कि आपको कोई कम्युनिकेशन या मैसेजिंग हुई? उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे बिल्कुल पहले 40 घंटे के लिए जब मैं 26 को मिला था तब रख दिया था उन्होंने फिर सॉलिटरी में, लेकिन उसके बाद कोई मेरे साथ कम्युनिकेशन किसी किस्म की नहीं हुई। और बहुत सारे मामलात पे आज उनको फिर ब्रीफ किया गया है। गालिबन सियासी टीम जो है मेरे से पहले बात कर चुकी है, तो वो जो बातें हैं वो अपनी जगह हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो पार्टी की हिदायत उन्होंने की हैं। सलमान भी वहाँ पे थे और गौर भी वहाँ पे थे, अली ज़फ़र साहब थे, सारे मौजूद थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो वो जो पार्टी के हिदायत हैं ज़ाहिर वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो पार्टी को सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन भी देंगे, अली ज़फ़र साहब भी, और उसमें जो हमारा किरदार होगा वो हम अदा करते हैं। सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने पुलिस और रेंजर्स की शहादतों पर क्या मौक़िफ़ अपनाया, और दूसरा जो डी चौक और संजानी वाला मामला है उसके ऊपर क्या कहना था? क्या वाकई इमरान खान ने कहा था कि आप संजानी रुके और डी चौक चला गया प्रोटेस्ट और डी चौक लेकर? देखिए, डी चौक या संजानी जो है उन्होंने कहा कि ये इशू नहीं है, इशू इस वक्त शहादतें हमारे कारकुनान की हुई हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में रेंजर्स की जो आए हैं शहदा हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। मैंने उनको बताया है कि वो एक फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी उनके पोते हैं, और जो एजाज सैयद साहब ने जो रिपोर्ट किया है कि उनके शायद वो कोई जहनी भी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि वो भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन एक्सीडेंट में वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वालों की, देखिए शहादत किसी की भी हो, कौम के बच्चे हैं, इस साइड से भी हों, तो जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों को स्ट्रेट फायर किए गए, जिन लोगों की शहादत की गई, 69 जो सियासी कारकुनान हैं, जो सियासी अपने हक़ के लिए आए हैं, पूरी दुनिया में ये इज्तिमा का हक़ होता है। आप किसी जगह कर सकते हैं, पार्टी भी कर सकती है, और एहतजाज का हक़ भी हमारा आइनी हक़ है, और किसी जगह भी कर लें, ये भी हमारा आइनी हक़, जब से वो आइन और कानून के दायरे के अंदर। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको आइन और कानून से बाहर लेके गया हो। और ये मामला आप संजानी या डी चौक, ये नॉन इशू है। आप इशू चाहते हैं हमारे लोग जिनका खून बहा है वो हैं, और इसके ऊपर तमाम जुडिशल फोरम्स, नेशनल फोरम, इंटरनेशनल फोरम्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, लोकल पाकिस्तानीज़, हम ये मामला बिल्कुल उठाएंगे और इसको एक भरपूर तरीके से जो है आगे लेके जाएंगे। आप जो शहदा का खून है वो रहेगा नहीं। साहब ये बताइएगा कि ये जुनाह एवेन्यू पर
کارکنان کو چھوڑ کر علی امین گنڈاپور و دیگر جو پیر سہاوا والی روڈ سے KPK داخل ہوئے، اس بات پر بھی خان صاحب نے ان کو تحسین پیش کی؟ دیکھیے، آپ اس معاملے کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، آپ معاملے کی پوری تصویر سامنے رکھیے۔ اسٹریٹ فائر شاٹ ہو رہے تھے، سیدھی گولیاں ماری جا رہی تھیں، سیدھی گولیاں مارنے پہ علی امین نے بی بی کی جان بچائی اور ان کو لے کے وہ سائڈ پہ ہوئے ہیں۔ کارکنان جو ہیں وہ اس میں جب بھگدڑ مچی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ پہلے تو سوال آپ کا جتنا بھی ہو وہ سر آنکھوں پہ، حضور مذمت تو کیجئے جو فائر مارے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ کہ اپنے لوگ اپنی فورسز اس طرح سے کرتی ہیں کسی کو، اپنے شہری ہیں، اپنے لڑکے ہیں، فورسز میں کون ہیں؟ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی غیر اپنا مائنورٹیز کے لوگوں کے، پاکستانی تو ہیں۔ کیا ان کا یہ طریقہ کار جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں، اپنی کس بات پہ ان کو گھبراہٹ ہے کہ اپنے لوگوں کی 4 دن وہ آواز نہیں سن سکتے؟ ڈی چوک جو ہے، اس کو ڈیموکریسی چوک کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، اب میں اس کو ڈیتھ چوک کہتا ہوں، یعنی ڈیتھ سکوائر ہے وہ وہاں پہ لوگوں کی پاکستانیوں کا خون بہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھا کیجیے، تنقید کرنا بالکل آپ کا حق ہے، آپ سمیت سب کا حق ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو اتنا آسان مت کیجئے کہ وہاں پہ کوئی ہنکی ڈوری تھا، سارا کام کر رہا تھا۔ جب سیدھی فائرنگ ہوتی ہے اور اس لیول کی فائرنگ ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ ان پلانڈ ہوتی ہیں۔ وہاں پہ کون جانا چاہتا تھا؟ اگر وہ ڈی چوک آئے تو بیٹھنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس قسم کا جو اسٹیٹ ریئیکشن ہے، جتنا بروٹل ریئیکشن ہے، بروٹل فورس جس کا استعمال کی، وہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، شہید جو بھی ہیں، جہاں پہ میں نے عرض کیا کہ اس کو شہداء کو پولیس فورس اور عام عوام میں تقسیم مت کیجیے۔ شہداء ہوتے ہیں، وہ پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی اپنے بچے سمجھنا چاہیے پولیس والوں کو۔ اور پنجاب حکومت نے جو معاملہ پنجاب میں کیا، IG پنجاب جو ہیں، ان کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ وہ تو ضلع شاہ کے مرڈر میں بھی ملوث ہیں، کرمنل ہیں، اور جس طرح کی پنجاب میں صورتحال رکھی گئی ہے اس طرح تو وہ برطانوی دور میں بھی نہیں کی گئی، اور پنجاب حکومت کی شدید مذمت کیا۔ چوئی صاحب، مذمت نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ تو ہوگی، آپ کی جو لیڈرشپ ہے ماشاءاللہ سے جو مزے لیتی ہے نیشنل اسمبلی کے سینیٹ کی، آج کم و بیش 1 ہفتہ ہو گیا یہ اسلام آباد یہ پیر سہاوا کے قریب ڈیڈ باڈیز ہوئی ہیں، جنازے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے جوان لخت جگر کھوئے ہیں، آپ نے خان صاحب کو نہیں بتایا ابھی تک نہیں گئے، اور ان میں سے ایک لیڈر بھی نہیں پہنچا وہاں؟ دیکھیں، خان صاحب نے آج یہ ہدایت کی ہے کہ تمام شہداء کے جو لواحقین ہیں وہاں پہ وزٹ کیا جائے، اور سارے جو لوگ ہیں وہاں پہ پارٹی وہاں پہ جائے اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرے۔ اور KP میں جو ہے جو شہداء ہیں، علی امین صاحب کو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ پشاور میں نے عرض کیا نا کہ ایک شہداء مارچ جو ہے وہ ہوگا جس میں تمام لوگ شامل ہوں گے، اور پرامن احتجاج ہوگا، پرامن مارچ ہوگا جس میں شہداء سے جو ہے وہ سولیڈیرٹی کریں۔ یہ بتائیے گا، ظاہر ہے میڈیا اسٹیٹمنٹ تو آپ کی طرف سے مسلسل آ رہی ہے، آپ نے پچھلے 10-12 دنوں کے دوران مسلسل ملاقات کرنے کی کوشش کی، نہیں کی گئی۔ یہ بتائیے گا کہ جو پارٹی کے اندر اس وقت ڈسکشنز چل رہی ہیں، جو عمران خان کی بہنوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ بشریٰ بی بی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پارٹی کے اندر سے ان کی فیملیز کی طرف سے بھی، تو یہ جو ڈسکشنز ہے اس پر عمران خان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، بشریٰ بی بی پہ اٹھنے والی انگلیاں یا تنقید وہ بھیجا ہیں۔ بشریٰ بی بی کو آج خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں، مان لیتے ہیں کہ اگر کسی بی بی نے ہارش ورڈز استعمال کر لیے تو آپ کیوں بولتے ہیں کہ وہ تقریباً 1 سال جیل میں رہیں؟ 1 سال جیل میں رہنے کے وہ عمران خان کے لیے کر رہی ہیں، کہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہی، وہ آئیں بھی عمران خان کے لیے، خود تو وہ بیل پہ چلی گئی تھی۔ تو ایسی باتوں کو جو ہے یہ اس پہ برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اگر انہوں نے ہارش ورڈز، پہلے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ہارش ورڈ استعمال کریں، وہ ایسی خاتون نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اگر کر بھی لیے ہیں تو اس میں کون سی اتنی برا منانے والی بات ہے؟ پارٹی کے اندر کی بات ہے۔ اس موقع پہ یونٹی کا جو ہے وہ عنصر ہے، وہی ہم رکھیں گے، اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ آئندہ سے رپیٹ نہیں ہوں گے۔ اور بی بی جو ہیں ہمارے لیے بالکل محترم بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کی وہ بیگم ہیں، اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ بہت نڈر اور دلیر خاتون ہیں، ان کی بھرپور عزت ہے، ان کی بہت بھرپور تعظیم ہے اور ہونی چاہیے اور ہوگی۔